हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एनपीओ चैप्टर का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या फिर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। किस तरीके से ये सॉल्व करना होता है ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000 रुपीज का। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 31 दिसंबर के 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया है कि हमारा जो करंट मंथ है उसको जनवरी ले लिया, हमारा जो प्रीवियस मंथ था उसको दिसंबर मान लिया है, और कमिंग मंथ है फ्यूचर वाला फरवरी। तो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ईयर्स में कि 2019 का ये है, 20 का ये है और 21 का ये है। बट मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है जनवरी, दिसंबर एंड फरवरी। तो दिसंबर के एक्सपेंसेस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, फरवरी के एक्सपेंसेस को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ जनवरी का निकालना है कि हमने कितनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया, कितना स्टेशनरी हमने कंज्यूम किया है। अब उसने कहा है कि क्रेडिटर्स हमारे पास 31 दिसंबर के हैं 20,000 रुपीज। अब 31 दिसंबर का आपने कुछ खरीदा होगा तो उसके क्रेडिटर्स पड़े 20,000 रुपीज। अब एक बात बताइए, दिसंबर में आपने कोई स्टेशनरी यूज करा और उसकी पेमेंट नहीं दी, तो ये उसके खर्चे हैं 20,000 रुपीज के। तो क्या ये मेरे खर्चे जनवरी के हैं? नहीं, ये तो मेरे दिसंबर मंथ के एक्सपेंसेस हैं। तो मैं इसको जनवरी में क्यों काउंट करूंगी? तो हम 20,000 रुपीज को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे एक्सपेंसेस कौन से टाइम के होंगे? दिसंबर मंथ को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है एडवांस पेड कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर। अब आपने एडवांस पे किया था जो आप कैरी फॉरवर्ड दिसंबर से कर रहे हो। अगर आप कोई एक्सपेंस दिसंबर में एडवांस में पे कर रहे हो तो एडवांस कौन से मंथ का दोगे? जनवरी का ही तो एडवांस देंगे। तो दिसंबर में पे किया, बट कौन से ईयर मंथ का पे किया? जनवरी का पे किया। तो 2,000 रुपीज कौन से मंथ के लिए पे किया? जनवरी के लिए पे किया। तो 2,000 रुपीज को हम कंसिडर करेंगे और इसको नहीं करेंगे। देन अमाउंट पेड ड्यूरिंग द जनवरी। अब हमने पूरे जनवरी में कितना अमाउंट पे किया? तो जनवरी में हमने पे किया 1,08,000। तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे कि हमने टोटल कितना पे किया? 1,08,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 जैन, यानी कि एंड में हमारे पास कितना स्टॉक बच गया? दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये हमारा कंसिडर नहीं होगा, हम इसको लेस कर देंगे। तो ये लेस होगा, ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये लेस होगा। देन क्रेडिटर्स ऑन 31 जनवरी, यानी कि हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। अब 31 जनवरी आ गया, लेकिन आपने उसके 13,000 रुपीज पे नहीं करे। अब वो तो मांगेगा ना 13,000 रुपए उसके पे करने हैं। तो जनवरी में खाया पिया, जनवरी में स्टेशनरी यूज किया, लेकिन आपने 13,000 रुपए नहीं दिए उसके अभी तक। तो ये मेरा जनवरी का एक्सपेंस है, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा करंट मंथ का एक्सपेंस है। फिर है एडवांस पेड ऑन 31 जनवरी। अगर मैंने 31 जनवरी को एडवांस में पे किया तो कौन से मंथ के लिए पे किया होगा? फरवरी के लिए पे किया होगा। अगर आप मंथ के एंड में कोई एडवांस पे कर रहे हो तो कौन से मंथ के लिए एडवांस होगा? भाई जनवरी के लिए तो नहीं एडवांस पे करोगे ना, अगले मंथ के लिए एडवांस दिया जाता है। तो एडवांस अगर मैंने पे किया है तो कौन से मंथ के लिए दिया है? फरवरी के लिए दिया है। तो ये एडवांस फेब को बिलोंग करता है, ना कि जनवरी को। तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या होगा। ओपनिंग स्टॉक 30,000 हमें गिवन था, ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपीज। उसके बाद एडवांस पेमेंट कैरिड फॉरवर्ड 2,000 रुपीज की। तो 2,000 रुपीज की एडवांस पेमेंट मैंने कहा था ऐड हो जाएगी। उसके बाद अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब जनवरी में हमने कितना पे किया था? 1,08,000 रुपीज पे किया था। ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए 13,000। ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स थे ना, जनवरी के हमने पे नहीं किए थे, तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे 13,000। तो इन सबको ऐड करेंगे, आएगा 1,53,000 रुपीज। अब देखिए लेस क्या कर देंगे? क्रेडिटर्स ऑन 31 दिसंबर। अब ये जो क्रेडिटर्स थे 31 दिसंबर वाले कहाँ गए? 20,000 रुपीज। अब ये तो दिसंबर की क्रेडिटर्स है ना, तो जनवरी में थोड़ी ना लिखेंगे, तो इन 20,000 को माइनस कर देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का था, तो ये भी मैंने ऊपर कहा था हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन एडवांस पेड ऑन 31 जनवरी। अब 31 जनवरी को पे कर रहे हो, फरवरी के लिए पे कर रहे हो, तो ये भी हमारा जनवरी का खर्चा नहीं है, तो 3,000 यहाँ से भी लेस हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर आएगा 1,25,000 रुपीज। तो यानी कि 1,25,000 रुपीज जो है वो हमारा एक्चुअल अमाउंट है जो हमने स्टेशनरी यूज किया जनवरी में, और इसको हम कहाँ पे लिख देंगे? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए इसमें एक चीज और है, आपने जो एडवांस क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा एसेट साइड में चला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में। एडवांस पे किया 31 जनवरी को, तो ये हमने एडवांस में पे किया है, तो ये भी एसेट में चला जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो हमारे क्लोजिंग के क्रेडिटर्स हैं
अब ये हमारे लाइबिलिटी साइड पे चले जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो हमारा इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका होगा। ये जो है ये मेरा ओपनिंग में आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये वाला हमें नहीं लिखना क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट है, हमें लास्ट वाला लेना है। तो लास्ट वाले क्रेडिटर्स कौन थे? तो 13,000 रुपीज अभी भी पे करना है, तो ये लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। हमारे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एसेट साइड में चला जाएगा, और हमने क्लोजिंग में एडवांस पे किया है तो एसेट है हमारे लिए, तो एसेट में चला जाएगा 3,000 रुपीज, और हमारा 1,25,000 चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड।